और मैं आपको ये बात बता दूं कि इसका नाम और इसकी वैल्यू IIT से भी ऊपर मानी जाती है, फिर भी स्टूडेंट NIT और IIIT से ज्यादा इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप CS की बात करें सिर्फ, तो टॉप 4 IIT के बाद इसी कॉलेज का नाम आता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एप्पल जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था तो ये टेक कंपनी IIT से नहीं बल्कि इस इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट को सिलेक्ट करके लेकर गई थी। अब ये इंस्टीट्यूट रिसर्च के टर्म्स में IIT से भी आगे है। आपने JEE का फॉर्म फिल किया, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बैकअप के लिए कौन से 5 एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आपको फिल करने हैं 2025। आज के इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। देखिए, रियलिटी ये है कि हर साल 12 से 15 लाख स्टूडेंट JEE के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन IIT, NIT, IIIT और GFIT की टोटल सीट्स मिला के सिर्फ 57,000 के अराउंड है। ऐसे में अगर आपका IIT JEE में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको दूसरे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भी पहले से फिल करने पड़ते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आपको कौन से और कितने एंट्रेंस एग्जाम देने चाहिए। तो इसका जवाब है सिर्फ 2 से 3, वो भी वो वाले जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं अगर आपका IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो एंट्रेंस एग्जाम अदर देन JEE जो आपको 2025 में फिल करने चाहिए और इन एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब रिलीज होते हैं। वैसे इंडिया में IIT के अलावा भी काफी सारे कॉलेजेस हैं जिनकी प्लेसमेंट और एजुकेशन का लेवल IIT के बराबर ही है। तो क्या आपको इनके भी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल करने चाहिए? अगर हाँ, तो कौन से हैं वो कॉलेजेस, हर एक डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। नंबर 1 पर आता है बिट्सैट, जिसको बिट्स पिलानी कंडक्ट करवाता है। बिट्स के 4 कैंपस हैं इन पिलानी, गोवा, हैदराबाद एंड दुबई। ऑल्दो बिट्स की फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट NIT और IIIT से ज्यादा इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। रीजन सिंपल है, यहाँ का एकेडमिक एक्सीलेंस, प्लेसमेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। बिट्स में एडमिशन के लिए सिर्फ बिट्सैट का स्कोर कंसिडर होता है। यहाँ एडमिशन के लिए JEE का स्कोर मैटर ही नहीं करता। अगर आप एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसका लेवल JEE के कंपैरिजन में थोड़ा ईजी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर ज्यादा होता है। इस एग्जाम का मोड CBT है और इस एग्जाम में टोटल 130 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि NCERT बेस्ड ही होते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th में आपकी ओवरऑल परसेंटेज 75 होनी चाहिए। इसके साथ ही केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स में इंडिविजुअल परसेंटेज 60 होनी चाहिए। पर यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि डबल ड्रॉपर बिट्सैट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब बिट्स का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट के टॉपर हैं तो आपको बिट्सैट भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिट्स में स्टेट टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बॉयज के लिए फीस है 3,400 और गर्ल्स के लिए फीस है 2,900 फॉर सिंगल सेशन। वैसे एग्जाम 2 सेशन में कंडक्ट होता है। सेशन 1 मई में कंडक्ट करवाया जाता है और सेशन 2 जुलाई में कंडक्ट होता है। वैसे बिट्सैट है तो प्राइवेट कॉलेज, लेकिन यहाँ पर सीट सिर्फ मेरिट बेसिस पर मिलती है। बिट्स की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 0 अटेंडेंस पॉलिसी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो आप उसको फंडिंग के लिए यहाँ पर पिच भी कर सकते हैं और कॉलेज से 1 साल का ब्रेक भी ले सकते हैं। अब कॉन्स की बात करें तो बिट्स की फीस बहुत ज्यादा है। 4 साल में आपकी जो टोटल फीस लगेगी वो ऑलमोस्ट 24 लाख तक जाती है, लेकिन विदाउट एनी डाउट यहाँ का ROI काफी अच्छा है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पर 1.33 CR का हाईएस्ट पैकेज गया था और एवरेज पैकेज 27 से 30 तक जाता ही है। आगे हम आपको और भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे इंजीनियरिंग के, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी डिग्री और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताते हैं जिसकी वैल्यू IIT से भी ज्यादा है। इंडिया में 2 तरीके के IIITs हैं और काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं और कुछ को तो लगता है कि ये दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से एक वो है जिसका सिलेक्शन नॉर्मल JEE के बेसिस में होता है। इसमें एडमिशन एंड काउंसलिंग का प्रोसेस वही होता है जो दूसरे NITs या फिर IIITs में होता है, दैट इज जोशा। लेकिन इसके अलावा भी प्राइवेट IIITs होते हैं, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके 2 बड़े कैंपस हैं हैदराबाद एंड बेंगलुरु में, और मैं आपको ये बात बता दूं कि इसका नाम और इसकी वैल्यू IIT से भी ऊपर मानी जाती है। अब ऐसा क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एडमिशन का प्रोसेस इसमें जान लेते हैं। यहाँ पर एडमिशन 2 बेसिस में प्रोवाइड किया जाता है, एक नॉर्मल JEE के बेसिस में और दूसरा UGEE के बेसिस में। UGEE से आपका एडमिशन ड्यूल डिग्री में होगा जो कि है BTech प्लस MS की डिग्री, और ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का। UGEE एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है। इस एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑफ टोटल 150 मार्क्स। सेक्शन 1 है SURP जो कि सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा 60 मिनट्स का। दूसरा है
REAP जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसकी टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स की। अब फीस की बात करें तो यहाँ की फीस भी थोड़ी ज्यादा है, दैट इज 16 से 18 लाख के बीच। लेकिन अगर आप CS की बात करें सिर्फ, तो टॉप 4 IIT के बाद इसी कॉलेज का नाम आता है। यहाँ का कोडिंग कल्चर काफी ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही पूरे इंडिया में IT सेक्टर में सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर यहीं पब्लिश होते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि एप्पल जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था तो ये टेक कंपनी IIT से नहीं बल्कि इस इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट को सिलेक्ट करके लेकर गई थी, क्योंकि यहाँ का फोकस ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, इसलिए इस डिग्री की वैल्यू काफी ज्यादा है। अब यहाँ की प्लेसमेंट भी किसी IIT से कम नहीं है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 72 लाख तक का गया है और ऑन एन एवरेज आपको 27 से 32 के बीच मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। अब एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है, एडमिशन मेरिट बेसिस में होता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं VIT की पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम VIT EEE की। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी कि VIT EEE, इस एग्जाम को VIT वेलोर कंडक्ट करवाता है। VIT के 4 कैंपस हैं इन चेन्नई, आंध्र प्रदेश, बैंगलोर एंड भोपाल। इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग काफी अच्छी है। इसके साथ ही VIT का 500 फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप भी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। बात करें VIT EEE एग्जाम की, तो ये एग्जाम CBT मोड में कंडक्ट होता है और हर साल इसमें अराउंड 2 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो VIT EEE में टोटल 125 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 5 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से। VIT EEE की एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स की होती है। इस एग्जाम का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड ही होते हैं और एग्जाम देने के लिए आपके 12th में PCM में 60% मार्क्स आने चाहिए। वैसे ST/SC कैटेगरी के लिए थोड़ी छूट है, उनके लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज 50 है। VIT EEE का फॉर्म हर साल मार्च में रिलीज होता है और इसका एग्जाम अप्रैल में करवाया जाता है। वैसे VIT वेलोर काफी ज्यादा पॉपुलर है आफ्टर बिट्स पिलानी, तो अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको VIT EEE का फॉर्म भी जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि ये क्रैक करना आपके लिए थोड़ा इजी होगा। इस एग्जाम में जितनी आपकी रैंक अच्छी आती है उतनी ही आपकी फीस भी कम होती है और जितनी आपकी रैंक बढ़ती है उतनी ही फीस भी बढ़ती है। लेट्स से आपकी रैंक 1 से 20,000 के बीच आती है तो आपकी बीटेक की फीस 1,76,000 के अप्रॉक्स होती है। वहीं अगर आपकी रैंक 20 से 40,000 के बीच आती है तो आपकी फीस 2,35,000 तक जा सकती है। ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस रैंक में आपकी कितनी फीस होगी। लेकिन यहाँ का ROI काफी ज्यादा अच्छा है। VIT वेलोर का हाईएस्ट पैकेज है 1.02 CR तक का और यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपको 9.23 LPA तक मिल जाता है। VIT EEE की तरह एक और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको IISER कंडक्ट करवाता है। अब ये इंस्टीट्यूट रिसर्च के टर्म्स में IIT से भी आगे है, लेकिन उस पर बात करने से पहले आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मणिपाल भी काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। MAHE कंडक्ट करवाता है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन देयर वेरियस पार्टिसिपेटिंग कैंपसेस। वैसे अगर सिर्फ इंजीनियरिंग के लिहाज से देखा जाए तो मणिपाल का मेन कैंपस एंड जयपुर का कैंपस बेस्ट है, ऑल्दो इनके कैंपसेस बैंगलोर एंड दुबई में भी अवेलेबल हैं। वैसे यहाँ का प्लेसमेंट ट्रैक भी काफी अच्छा है, इसके साथ ही NAC ग्रेड भी इसका A++ है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो MET में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। MET का सिलेबस भी 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से सिमिलर होता है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन में किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। MET का एप्लीकेशन फॉर्म हर साल अक्टूबर में रिलीज किया जाता है और ये एग्जाम 4 सेशन में कंडक्ट होता है। रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पर 600 रुपीज है। अगर आपके 12th में 50% मार्क्स है ओवरऑल और PCM में भी आपके 50% मार्क्स आए हैं तो आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि JEE और बिटसेट के कंपैरिजन में इसका लेवल और इजी होता है। यहाँ पर फीस आपकी 8 लाख से 14 लाख के बीच पड़ जाएगी। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 51 LPA तक गया था और ऑन एन एवरेज आपको 10 LPA तक मिल सकता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको यहाँ के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप IIT का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं तो आपको IET यानी कि IISER एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। JEE के अलावा ये एग्जाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आपको 7 IISER और IISc बैंगलोर में एडमिशन मिल सकता है इन ड्यूल डिग्री यानी कि BS + MS में, जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। वैसे कुछ IISER BS की डिग्री में भी एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये ऑप्शन IIT से बेटर क्यों है वो हम आपको आगे
आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि ये एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है हर साल जून के मंथ में। इस एग्जाम में टोटल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाता है और हर करेक्ट आंसर में आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस है 2000 रुपीज एंड एससी और एससी कैटेगरी के लिए फीस है 1000 रुपीज। अब एक और प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर डबल ड्रॉपर्स अलाउड होते हैं। तो अगर आपके 12th में 60% मार्क्स हैं इन पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी, तो आपको इस एग्जाम के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। टोटल सीट्स यहाँ पर 2000 है, लेकिन इसमें काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं। इनका नंबर है अराउंड 40 to 50,000, यानी कि जे के कंपैरिजन में देखें तो सिलेक्शन रेशियो यहाँ पर काफी ज्यादा है और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईआईटी से ये काफी ज्यादा बेटर है। इसलिए अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो किसी टियर 3 कॉलेज से बीटेक करने से अच्छा है कि आप यहाँ से बीएस प्लस एमएस की डिग्री लें। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आता है तो यहाँ की फीस भी काफी कम है, लेकिन आरओआई काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपकी फीस 2 लाख से 5.5 लाख तक के बीच होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस IISER में एडमिशन लेते हैं। आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको हर मंथ 5000 रुपीज का स्टाइफन भी मिलता है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आपको हर किसी के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैरामीटर में जो कॉलेजेस फिट बैठते हैं आपको सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के लिए ही देख रहे हैं तो जेईई के साथ साथ आपको बिटसेट एंड वीआईटी ट्रिपल भी ज़रूर फिल करना चाहिए। बिट्स एंड वीआईटी दोनों कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, प्लेसमेंट। इसके साथ ही इनका एल्यूमिनाई नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं तो आपको रिग्रेट नहीं होने वाला है। हालांकि दूसरे ऑप्शंस जो हमने आपको बताए हैं वो भी काफी दमदार हैं, इसलिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को फाइनल करने से पहले एनालाइज जरूर करें, उसके बाद ही उसे सिलेक्ट करें। ये तो हो गई बात नेशनल लेवल एग्जाम की, लेकिन इसके अलावा स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने स्टेट के टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो आउट ऑफ ऑल स्टेट वाले स्टूडेंट को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन इसके अलावा बाकी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के लिए यहाँ पर सीट्स थोड़ी कम होती हैं। आपको अपने स्टेट के एग्जाम को जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि इससे भले ही आपका IIT में एडमिशन ना हो, लेकिन आपके स्टेट में जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको मिल सकता है। जेईई के कंपैरिजन में इन स्टेट लेवल एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। अब स्टेट लेवल पे 2-3 काफी ज्यादा फेमस एग्जामिनेशन है। इसमें से एक है WBJEE, जिसमें आपको एडमिशन जाधवपुर यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। यहाँ पर आपकी फीस 10,000 से लेकर 1.23 लाख तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एवरेज पैकेज ही 20 LPA तक मिलता है और हाईएस्ट पैकेज तो 1 CR से ऊपर है। नेक्स्ट है KCET। इसमें अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं और इसमें कॉलेज भी काफी अच्छे मिलते हैं, जैसे कि विश्वेश्वरा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, MSRIT एक्सेट्रा। KCET की तरह MHT CET भी होता है, जो कि महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जैसे कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन दिला सकता है। यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 50 LPA तक जाता है। अगर आप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आगे किसी वीडियो में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को फॉलो करना ना भूलें।